नमस्कार, आप लोग के समक्ष मैं हूं प्रिंस गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 24। आज हम बात करेंगे बिहार के कटिहार की। और कटिहार, जैसा कि पता है आपको, कि एक तरीके से बाढ़ प्रभावित एरिया है। और कटिहार के लोकसभा सदस्य सांसद साहब हमारे साथ हैं। सर, आप कटिहार आए सर, और बार बार कटिहार को लेकर ये चर्चाएं हो रही है कि बाढ़ बाढ़ किस तरीके से यहाँ पे हर साल सर कई लोगों के घरों को व्यस्त कर देता है, कितने ज़िंदगियाँ बर्बाद हो जाती है। बड़ी उम्मीद है सर, और बार बार मीडिया में भी ये बातें चल रही थी कि सांसद साहब अभी उन बाढ़ एरिया को देख रहे हैं। तो क्या सर, क्या पाया गया अब तक? ये बात बिल्कुल सही है कि कटिहार बाढ़ पीड़ित इलाका है, प्रभावित इलाका है, कटाव प्रभावित है। तो कोई मेरे लिए कोई नई जानकारी नहीं है। बहुत दिनों से हम लोग इस बात की चर्चा करते रहे हैं और इस परेशानी को झेलते रहे हैं। एक जनप्रतिनिधि होने की हैसियत से भी ये बात ठीक है कि इसका एक उपाय, ठोस उपाय होना चाहिए। और अगले जो बजट है उसमें इसकी व्यवस्था होनी चाहिए, क्योंकि अभी जो केंद्र सरकार ने स्पेशल पैकेज दिया है उसमें बाढ़ को नियंत्रण करने का भी एक प्रस्ताव है और उसके लिए फंड दिया गया है। अब वो बिहार सरकार पर निर्भर करता है कि कैसे उस फंड का सदुपयोग करें और जहाँ जहाँ जो भी इलाका बाढ़ प्रभावित है उसको उससे मुक्ति मिले। सर, लेकिन काफ़ी लंबे समय से सर आप एक बहुत ही सीनियर लीडर हैं सर, और कटिहार को भी आप बहुत लंबे समय से देख रहे हैं। क्या यहाँ ये सर बार बार बात उठती है कि कोई अस्थाई समाधान हो जाए, कोई अस्थाई इन समस्याओं से लोगों को निजात मिले? तो क्या सर इस मामले को लेकर आप क्या सदन में इस बात को रख रहे हैं? ऑलरेडी हम इस मामले को उठा चुके हैं। यहाँ से चुनाव जीतने के बाद जो मेरा पहला भाषण हुआ था वो बाढ़ पर और कटाव पर था, और मैंने केंद्र सरकार से मांग की थी कि इसके लिए उपाय किया जाए। तो जैसा मैंने कहा कि अभी जो बिहार सरकार को ये कहा जा रहा है कि उनको बहुत बड़ा पैकेज दिया गया है, जो प्रावधान अभी बजट में रखा गया है, उसमें उसी बात का ध्यान रखा गया है या कहिए प्रस्ताव रखा गया है कि जो बिहार हमेशा बाढ़ से प्रभावित होता है उसको कैसे मुक्ति मिले। उसके लिए एक बड़ी रकम केंद्र सरकार ने दिया है बिहार सरकार को। अब उसका जो प्लानिंग योजना कैसे बिहार सरकार करती है और आने वाले समय में कैसे बाढ़ से मुक्ति मिलेगी, ये सब कुछ राज्य सरकार की योजना पर निर्भर करता है। सर, एक पिक्चर अभी भी हमने किसी न्यूज़पेपर में भी देखा था और बड़ी चर्चा चल रही है सर, कि कुछ युवा थे जिन्होंने आपसे मुलाकात की, और सर मनिहारी के विषय में उन्होंने कहा कि मनिहारी में रेलवे स्टेशन को लेकर करीबन 8 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है रेलवे सरकार से, फिर भी वहाँ पर स्टेशन का कोई डेवलपमेंट नहीं हो रहा। मनिहारी भोलुका लाइन को सर जैसा लोगों ने कहा आगे बढ़ाने की बात है सर। तो क्या कटिहार वालों के लिए क्या संदेश है सर? अपने स्तर से हमारा प्रयास रहेगा, और ये हम शुरू से बहुत अरसे से इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि तेज नारायणपुर से जो है लाइन को आगे बढ़ाकर बंगाल से उसको जोड़ा जाए। और उसका एक बार सर्वे भी हुआ था। जी जी, यूपीए सरकार। हाँ, लेकिन उसके बाद कुछ हो नहीं पाया। तो अभी फिर इस बार हमारी कोशिश होगी रेल मंत्री से मिलकर कि एक प्रोजेक्ट बने और इसका तेजनारायणपुर से रेलवे का वो आगे बढ़ाया जाए और लोगों की जो इच्छा है वो पूरी हो। सर, एक आखिरी सवाल और लेंगे सर। जब आप चुनावी सभा के समय, जब सर आपने नॉमिनेशन फाइल किया था और जहाँ भी आपने चुनावी सभा की थी, तो एक बात सर जिसको लेकर आप काफ़ी मुखर दिखे कि बिहार में और ख़ास करके कटिहार में सर रोज़गार
को लेकर रोजगार के विषय में कोई ठोस कदम उठाया जाएगा। तो सर इस मामले में कुछ शुरुआत कर दी गई है आपके तरफ से या क्या कुछ जानकारी? हमने चिट्ठी लिखा है। एक तो यहाँ जो जूट मिल था जी अब उसका रिवाइवल तो नहीं हो सकता है, क्योंकि सरकार ने उसकी सारी मशीनरी जो है वो बेच दिया, नीलाम कर दिया। और वहाँ बहुत बड़ा जगह वहाँ पर है, तो वहाँ कोई फूड प्रोसेसिंग का यूनिट लगे, कोई इनिशिएटिव बिहार सरकार से हो या केंद्र सरकार से हो, और इसी तरह कुछ और भी उद्योग यहाँ का लाने की हम कोशिश में हैं को। लेकिन अब कितना सफलता मिलेगी अभी तो कह नहीं सकते, दावा नहीं कर सकते, लेकिन प्रयास जारी रहेगा। क्योंकि हमारा ये मानना है कि कटिहार में कोई उद्योग नहीं होने की वजह से बड़े पैमाने पर पलायन होता है। हमारे बच्चे, हमारे नौजवान, क्योंकि उनको रोटी रोज़ी कमानी होती है तो उनको यहाँ से कहीं दूर जाना पड़ता है, किसी दूसरे राज्य में जाना पड़ता है। तो हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले समय में कोई ऐसा प्रावधान या कोई ऐसी व्यवस्था हो जिससे हमारे नौजवानों को बाहर जाने से वो बच जाए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। तो कटिहार सांसद तारिक अनवर साहब थे हमारे साथ। इन्होंने देखिए किस तरीके से कटिहार के जो मुद्दा हैं, खास करके जो बाढ़ को लेकर जो यहाँ पर लोग हर साल पलायन करते हैं, या दूसरी ओर हम ये भी देखते हैं कि रोज़गार को लेकर जो युवा है वो किसी अन्य राज्यों में पलायन करते हैं। तो इन सब तमाम मुद्दों पे हमने बात की कटिहार के सांसद तारिक अनवर से। और आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर हमें बताइएगा। कैमरा पर्सन रतन के साथ मैं प्रिंस गुप्ता, न्यूज़ 24 कटिहार।